आपका राशिफल क्या कहता है? ये सुनने में बड़ा रोमांच लगता है और राशि के आधार पर आज का दिन भविष्य को पकड़ने की इच्छा ये भी होती है। लेकिन अगर आप रोमांच पैदा करने के लिए पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उस सामान्य विश्लेषण के आधार पर अपना कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में आप उस राशिफल के विवेचन के आधार पर काम अधिक करने की या न करने की सोच रहे हैं तो फिर ये खतरनाक है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आपका राशिफल अखबारों के पन्नों में भी आपने पढ़ा है और न्यूज प्रिंट में, हर अखबार में, हर मैगजीन में कुछ अपवादों को छोड़ करके सब में यह पन्ना तो होता ही है, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं हेडलाइन पढ़ने से पहले 3 नंबर पे, 4 नंबर पे जहां पर राशिफल लिखा होता है उसको सबसे पहले पढ़ती है और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार के सभी लोगों की राशियों को पढ़ लेती है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं मन में यह चिंतन होता है कि हाँ, आज का दिन इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मन में रोमांच पैदा करने के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन अगर आप अपना कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं या इस राशिफल के आधार पर कोई ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जहां पर आपका पैसा लग रहा है, तो फिर सावधान हो जाइए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नियम है, आधी अधूरी टूल, आधी अधूरी जानकारी हमेशा के लिए खतरनाक होती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मैंने कुछ ऐसे वीडियो देखे जिसमें राशिफल के आधार पर शेयर मार्केट में काम करने न करने की सलाह दी जा रही थी, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। आश्चर्य इसलिए लगा क्योंकि शेयर मार्केट में राशिफल के आधार पर काम करने की नसीहत देना ये तार्किक नहीं है, ये असंगत है, ये गलत है। क्योंकि राशिफल के आधार पर आपका ये विवेचन, जो कि जन्म राशि के गोचर के आधार पर आप करते हैं, वो एक सामान्य विवेचन होता है कि अगर आपकी जन्म राशि के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 3, 6, 10, 11 भाव में है तो फिर वो दिन आपके लिए शुभ है, वो आप के लिए अच्छा फल देगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये सामान्य सूत्र है। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग लाखों रुपए की रिस्क लगाते हैं और यहां पर उनके लिए ये अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए, ज्योतिष शोध का विषय है, विज्ञान है, और यहां पर जितना अंदर तक हम जाते हैं तब हमें लगता है कि सामान्य सूत्रों का इस्तेमाल भी हमें बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। एक राशि 30 डिग्री की होती है और 30 डिग्री में 2.25 नक्षत्रों का समावेश होता है। अब आप उदाहरण से समझिए कि अगर हमने किसी के लिए ये कहा कि आपकी राशि अमुक है और कल का चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, 6ठा भाव विजय का प्रतीक है, प्रतिद्वंदी से सफलता का प्रतीक है, धन लाभ का प्रतीक है, तो यहां पर आप विजयी होंगे, आपको धन लाभ प्राप्त होगा। सामान्य सूत्र के हिसाब से यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात कहने से पहले आपको उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में उसके जन्म समय के चंद्रमा से 6ठे भाव में जो ग्रह हैं और 6ठे भाव की जो कस्पल इंटरलिंक है, वहां पर जो स्टार है, सब लोड है, उस स्थिति को अच्छी तरह से पहले देखना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर उसकी
उन ग्रहों की स्थिति 5 8 12, 6 8 12, 2 8 12, 1 8 12, 4 8 12 वाली हो गई तो साहब वो दिन उसका पैसा कमाने का नहीं, फिर पैसा गंवाने का दिन बन जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हमने किसी के लिए कह दिया कि आपके जन्म राशि के चंद्रमा से कल का चंद्रमा 8वें भाव में है, आप शेयर मार्केट में काम न करें तो अच्छा है। लेकिन उससे पहले हमें यह तो देखना होगा कि उसके जन्म समय के चंद्रमा का उपनक्षत्र सब लॉर्ड वो कौन है, और 8वें भाव में जहां पर उसका चंद्रमा गोचर कर रहा है वहां पर उसके कसपल की जो गणित है वो क्या कह रही है। अगर 8वें भाव की गणित 2 6 11 कह रही है, अगर उस 8वें भाव की गणित 6 10 11 कह रही है तो साहब सामान्य सूत्र चाहे ये कहे कि जन्म नक्षत्र से 8वें भाव का गोचर का चंद्रमा अच्छा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो चंद्रमा अत्यधिक धन कमाने वाला बन सकता है। यहां पर मैं एक बात कह रहा हूं, बन सकता है, क्योंकि ज्योतिष संभावनाओं का गणित है। चाहे हम अपनी टूल से, हम अपने समीकरण से कितने ही ये हो जाए, कन्फर्म क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी हम ये कहने का अधिकार नहीं रखते कि ये घटना आपके इसी वक्त घटेगी, क्योंकि ये अधिकार परमात्मा के पास है। हम तो सिर्फ परमात्मा की टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य और हमारा अधिकार क्षेत्र संभावना है। हम ये कह सकते हैं कि इस समय में आपके धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। और आपको एक बात मैं और बताऊं, चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ऋषि महर्षियों ने चंद्रमा के बारे में जितनी बातें, जितने ग्रंथ लिखे हैं वो ऐसे ही नहीं लिखे, लेकिन दरकार किस बात की है? दरकार इस बात की है कि हमको अंदर तक जाना पड़ेगा। जब तक हम डिग्री वाइज कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे कि अमुक व्यक्ति का चंद्रमा जब जब गोचर 12 भाव में करता है तो वहां पर उसके कौन कौन से भाव में ऐसे ग्रह नक्षत्र आते हैं जो 2 6 10 11 का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोचर में भाव से अधिक उस भाव की कसपल इंटरलिंक का प्रभाव पड़ता है कि उस भाव के ग्रह नक्षत्र किन किन भावों से जुड़े हुए हैं। वहां पर सामान्य सूत्र चाहे यह कहे कि यहां पर 8वें भाव का गोचर है, यहां पर उसको हानि होगी, लेकिन वहां पर वो व्यक्ति अधिक धन कमाएगा, क्योंकि उस 8वें भाव का जो समीकरण है वो 2 6 10 11 से जुड़ा है। हां, उसको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा कठिनता से उसका वो पार होगा, लेकिन उसके पास पैसा सामान्य शुभ योग से कहीं अधिक आएगा। यह बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो को बनाने का मकसद विशेष रूप से शेयर मार्केट में काम करने वाले जो लोग हैं उनको एक सलाह देना है कि ज्योतिष की आधी अधूरी टूल को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके आप उसको फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है किसी दिन राशिफल ने आपको बता दिया कि आपका यह दिन काम करने लायक नहीं है, लेकिन उस दिन ट्रेड आपके सेटअप में बहुत अच्छा बैठ रहा है, पर आपके मन में एक ही बात आ रही है, ज्योतिष में राशिफल ने मना किया है, और उस दिन आप अपना ट्रेड नहीं लेते हैं, और इसकी वजह से जो लाभ आप कमा सकते थे उसमें नुकसान होता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस दिन आपको कहा जाता है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा है, उस दिन आपके ग्रहों की गणित अच्छी नहीं होती और आप उस दिन काम कुछ अधिक कर लेते हैं
और वहां पर आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए जिस तरह से आप शेयर मार्केट में काम करने से पहले अपना पूरा सेटअप बनाते हैं, आप 2-3 तरह से ट्रेड का इंडिकेशन लेते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड करते हैं, ठीक उसी तरह से ज्योतिष के टूल को सामान्य मत समझिए। ये विशेष टूल है और जब तक इसको गहराई से समझा न जाए तब तक उसका उपयोग करना अधिक खतरनाक होता है। बस यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारे देश में राशिफल का विवेचन एक परिपाटी के तौर पर है, आमतौर पर किया जाता है, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण काम आप करने जा रहे हैं जिसमें आपका पैसा लग रहा है, आपके साथ रिस्क जुड़ी है, तो फिर इस सामान्य राशिफल के आधार पर कृपया काम मत कीजिए। यह मेरा निवेदन है। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपके लिए प्रेरक, रोचक और ज्ञानवर्धक होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी बात कहिए। आने वाले दिनों में एक खास वीडियो मैं ऐसा देने की कोशिश करूंगा जिसमें आप खुद अपने ट्रेड में जिस दिन आपको अधिक लाभ हुआ है, जिस दिन आपको अधिक हानि हुई है, उस समय उस तारीख को नोट करके भी रिसर्चर के रूप में पता कर सकते हैं कि चंद्रमा का गोचर कब कब कहां कहां आपके लिए कैसे काम करता है, कैसा फल देता है। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है और मन का कारक होने की वजह से आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर प्रभाव देता है और इसका प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है। आपका निर्णय अगर सही समय पर सही लिया जाता है तो आप वहाँ पर विन करते हैं, आप वहाँ पर अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका निर्णय गलत हो जाता है तो स्टॉक मार्केट में और जीवन के हर संदर्भ में आप उस क्षेत्र में लूज कर जाते हैं, आप हानि कर जाते हैं। हमारे जीवन की हर एक घटना हमारी अपनी जन्म कुंडली में जो दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राण अंतर, इनसे जुड़ी होती है। चंद्रमा और सूर्य गोचर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के घटित होने के लिए। तो दोस्तों, ज्योतिष का ये वीडियो सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि ज्योतिष की आधी अधूरी टूल का इस्तेमाल जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में मत कीजिएगा। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज है। वीडियो आपको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि ये सुझाव देता है कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आप ज्योतिष के टूल का उपयोग कर रहे हैं तो राशिफल की सामान्य जानकारी का अनुसरण करके आप काम मत कीजिएगा। ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। ज्योतिष वास्तव में मार्गदर्शक है, लेकिन यह मार्गदर्शन सही रूप से तभी हो सकता है जब हम ज्योतिष की जानकारी समग्र रूप से, पूर्ण रूप से, विस्तार के साथ, अध्ययन के साथ लें। तब ज्योतिष हमारे लिए सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।